कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से लेके करोड़ों के एक एम्पायर बिल्ड करने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। GoIBO, IndMoney, पेयू जैसे बड़े कंपनी के नाम तो आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन इन सब के पीछे एक ही पर्सन का नाम है। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आशीष कश्यप। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने के बावजूद उन्होंने अपने हार्ड वर्क और विजन से दो मेजर इंडस्ट्रीज ट्रैवल और फिनटेक को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनको अपनी पहली कंपनी GoIBO, जो कि यूनिकॉर्न थी, उसे मेक माई ट्रिप को बेचना पड़ गया, वो भी सिर्फ $1.8 बिलियन में। और सिर्फ बेचने तक नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद एक नया स्टार्टअप शुरू किया, वो भी स्क्रैच से। सो आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या स्टेप्स उनको लेने पड़े और कैसे उन्होंने दो मेजर इंडस्ट्रीज को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो आशीष कश्यप का जन्म 1975 दिल्ली में हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन सेंट स्टीफन कॉलेज से इकोनॉमिक्स में की और फर्दर अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए उन्होंने इनसीड फ्रांस से MBA किया। एंड उसके बाद उनकी जो बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंस की स्किल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई। अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आशीष ने अपना करियर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शुरू करने का डिसाइड किया। ईयर 2000 में इंडिया टाइम्स में वो एज अ हेड ऑफ ई-कॉमर्स थे और उन्होंने वहाँ पे करीब 5 साल काम किया। इस दौरान इंडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एक्सपेंशन शुरू हो रहा था एंड आशीष ने इस इमर्जिंग मार्केट के पोटेंशियल को समझा और देखा कि कैसे इंटरनेट एक रिवॉल्यूशन ला रहा है। इसीलिए इसके बाद उन्होंने गूगल में एज अ कंट्री हेड काम किया। इंडिया टाइम्स एंड गूगल के एक्सपोजर ने उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट किया। आशीष ने ये समझा कि इस नए डिजिटल एज में उनके पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है एंड ऐसे ही 2007 में उन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को शुरू कर दिया। आशीष के पास डिजिटल स्पेस में काफी सारे आइडियाज थे जो वो एक्सप्लोर करना चाहते थे एंड उस वक्त ऑनलाइन बुकिंग काफी ज्यादा पॉपुलर थी, बट इंटरनेट एसेट्स और जो उनकी क्वालिटी थी वो उतनी अभी स्ट्रांग हुई नहीं थी। उन्होंने ये देखा कि हर 5th इंजीनियर जिससे वो मिल रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहा है एंड इसी चीज ने उन्हें एक इनक्यूबेटर लॉन्च करने का आइडिया दिया जो नए आइडियाज को सीड और इन्वेस्ट कर सके। एंड रियल में यही वो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी थी वो शुरू हो पाई। उन्होंने लगभग 40 से 50 आइडियाज को सीड किया, जिनमें से कुछ तो काफी अच्छे चले, काफी अच्छा ग्रो हुए, बट बाकियों को उनको बीच में ही छोड़ना पड़ गया। उन्होंने 2007 में IBO को एज अ सोशल नेटवर्किंग कंपनी के रूप में लॉन्च किया था, बट जैसे ही ट्रैवल बिजनेस ने अपना मोमेंटम पकड़ना शुरू किया, कंपनी ने 2009 में अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया ट्रैवल बिजनेस के ऊपर। यहाँ से आशीष की लाइफ में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। IBO ने जैसे ही अपना फोकस सोशल नेटवर्किंग से हटा के ट्रैवल इंडस्ट्री के ऊपर रखा, आशीष कश्यप की लाइफ में स्ट्रगल्स का एक नया दौर शुरू हो गया। जब उन्होंने एक वर्टिकल सर्च इंजन बनाने का सोचा तो काफी सारे अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस उनके सामने आए। ट्रैवल्स के लिए जो रिक्वायर्ड डेटा और प्राइस फीड्स था वो आसानी से मिल ही नहीं पा रहे थे। आशीष का मॉडल कमीशन बेस्ड था, लेकिन फिर भी उन्हें मार्केट से सपोर्ट ही नहीं मिल रही थी एंड यही वजह थी कि जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर थे, यात्रा और क्लियर ट्रिप जैसे प्लेयर्स थे, उन्होंने इनका जो रास्ता था वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा था। ये उनकी लाइफ का एक मेजर सेटबैक था, लेकिन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से भरे आशीष को कभी हार मानने आई ही नहीं। अब इन चैलेंजेस के बीच आशीष ने एक अनोखा एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन निकाला जो उनकी स्ट्रेटेजी का एक की टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव किया और साथ ही साथ होटल बुकिंग्स और एयरलाइन बुकिंग्स को भी इंटीग्रेट किया। यहाँ तक तो IBO की जर्नी जो थी वो काफी सही चल रही थी, पर 2013 में फिर से एक मेजर मूव आता है जहाँ पर वो रेड बस को करीब $140 मिलियन में एक्वायर कर लेता है। इस एक्विजिशन के बाद IBO ने न सिर्फ होटल और फ्लाइट बुकिंग को ईजी किया, बल्कि बस बुकिंग को भी काफी ज्यादा इजी बना दिया, ट्रस्टवर्दी बना दिया, एक सीमलेस एक्सपीरियंस बना दिया। पहले बस टिकटिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी क्योंकि लंबी लंबी लाइनें होती थी, अनरिलायबल बुकिंग्स होती थी। इवन जो बस ऑपरेटर्स होते थे उनको भी रियल टाइम में अपने बस को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। पर रेड बस के साथ आने के बाद IBO ने इस पूरे प्रॉब्लम्स को एक परफेक्ट सॉल्यूशन दिया एंड अब जो बस बुकिंग है वो भी होटल और फ्लाइट बुकिंग की तरह काफी ज्यादा इजी हो गई है। GoIBO के सक्सेस के बाद आशीष कश्यप ने 2011 में IBO को संभालते हुए ही पेयू इंडिया ज्वाइन किया एज अ CEO और यहाँ पर भी यानी कि फिनटेक वर्ल्ड में भी उन्होंने अपने स्किल्स को प्रूव किया। यहाँ उनका विजन था कि जो डिजिटल पेमेंट है उसको काफी ज्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए और यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। पेयू के अंदर आशीष ने डिजिटल पेमेंट के इकोसिस्टम को इनहेंस करने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव शुरू किए। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा कॉमन है, वहां पर उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट को प्रमोट किया। उनका ये विजन था कि हर एक पर्सन को सीमलेस पेमेंट सोल्यूशन मिले, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर बिल पेमेंट। उन्होंने वहाँ पे डिजिटल वॉलेट और अदर इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस को भी प्रमोट किया, जिससे जो कंज्यूमर्स थे उनको ट्रांजैक्शन करने में काफी ज्यादा आसानी हुई। इस वक्त तक आशीष एक काफी ज्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके थे और उनकी जो पहली कंपनी थी GoIBO वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी।
गो आईपीओ का विजन एकदम क्लियर था, लोगों के लिए जो ट्रैवल बुकिंग थी उसको फास्ट, सीमलेस, रिलायबल बनाना। और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुली बिल्ड किया, जिससे इंडिया में डिजिटल ट्रैवल इंडस्ट्री का एक नया दौर शुरू हो पाया। पर आशीष की जर्नी यही खत्म नहीं होती। आशीष के दिमाग में कुछ बड़े ही प्लान्स चल रहे थे। 2017 में मेक माई ट्रिप के साथ उन्होंने गो आईपीओ का कंप्लीट मर्जर अनाउंस कर दिया। उन्होंने अपनी पहली कंपनी मेक माई ट्रिप को $2 बिलियन में बेच दी, और ये मर्जर इंडिया के सबसे बड़े ट्रैवल टेक डील में से एक थी। ऐसा करने का रीजन बिल्कुल क्लियर था। पेयू में फिनटेक को डीपली एक्सप्लोर करने के बाद उनको ये चीज समझ में आई कि फाइनेंस और फाइनेंशियल डिसीजन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेक्टिक और कंफ्यूजिंग होते हैं। लोग अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल चाहते थे, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए। इसी रियलाइजेशन ने उन्हें एक आइडिया दिया, और 2019 में उन्होंने एक फिनटेक स्टार्टअप को लॉन्च करने का प्लान बनाया, जो फाइनेंशियल डिसीजन को काफी ज्यादा इजी और टाइम सेविंग बना सके। और ऐसे ही आशीष कश्यप ने इंड मनी को लॉन्च किया, जो कि एक AI ड्रिवन फाइनेंशियल एडवाइजरी प्लेटफॉर्म था। इस प्लेटफॉर्म का मेन फोकस था कि इंडियन इन्वेस्टर्स को उनकी वेल्थ मैनेजमेंट में मदद दी जा सके, ताकि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाए। इंड मनी का गोल था लोगों की फाइनेंसेस को सिंप्लीफाई और ऑटोमेट करना। आज के समय में जहाँ हर दूसरे व्यक्ति को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किसी रिसोर्सेज या टूल्स की जरूरत है, इंड मनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहाँ पर यूजर को एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म मिलता है, जहाँ पर वो अपने इन्वेस्टमेंट, सेविंग और फाइनेंशियल प्लान्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। AI और मशीन लर्निंग के यूज से इंड मनी अपने यूजर्स को पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है। ये प्लेटफॉर्म हर यूजर की यूनिक फाइनेंशियल सिचुएशन को समझता है और उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के अकॉर्डिंग उन्हें कस्टमाइज्ड सजेशंस भी प्रोवाइड करता है। इस तरह से यूजर्स को अपने फाइनेंशियल डिसीजन में काफी ज्यादा गाइडेंस मिलता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग हो या फिर रिटायरमेंट प्लान। आशीष कश्यप ने भी इस चीज को इंश्योर किया कि इंड मनी एक सिर्फ एडवाइजरी टूल ना हो, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन हो, जो इन्वेस्टर्स को उनकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में मदद कर सके। इस प्लेटफॉर्म की मदद से इंडियन इन्वेस्टर को न सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बेटर एक्सपीरियंस मिलता है, बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी और अपनी नॉलेज को बढ़ाने का भी मौका मिलता है, जिससे वो एक बेटर और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। आज के टाइम में इंड मनी का वैल्यूएशन करीब $650 मिलियन है, एंड ये वन ऑफ द लीडिंग फिनटेक जायंट में से एक है। आशीष कश्यप को सक्सेसफुल बनाने वाले फैक्टर में से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनकी एबिलिटी टू स्पॉट द ट्रेंड बिफोर इट बिकम्स द मेन स्ट्रीम। चाहे वो आईबीओ हो, गो आईबीओ हो या फिर इंड मनी, वो हमेशा अपने जो डिसीजंस होते हैं वो फ्यूचर ट्रेंड को देखते हुए ही लेते हैं। उनकी लीडरशिप स्टाइल काफी डायनामिक है। वो कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते हैं और नई टेक्नोलॉजीज को भी प्रमोट करते हैं। एक चीज और जो आशीष कश्यप को बाकी एंटरप्रेन्योर से अलग बनाते हैं, वो है उनका फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस। चाहे ट्रैवल हो या फिर फिनटेक, उनका जो प्लेटफॉर्म होता है वो हमेशा यूजर्स को सेंटर में रखता है। सो अगर आप भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आशीष कश्यप की ये स्किल आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। सबसे पहला, फोकस ऑन इनोवेशन। आशीष हमेशा नई सोच के साथ आए, चाहे वो डिजिटल ट्रैवल इंडस्ट्री हो या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग। दूसरा, रेजिलियंस। आपको कभी भी फेलियर से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हर फेलियर जो होता है वो एक नई अपॉर्चुनिटी होता है टू लर्न एंड ग्रो। उनका एक और इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि आपको हमेशा कस्टमर्स को समझना चाहिए। आप जो भी बिजनेस बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर सर्विस बना रहे हो, उसका मेन फोकस कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट आशीष कश्यप। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, एंड फोटोग्राफी को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।